नमस्कार। हम सबने महाभारत के महान नायकों के किस्से सुने हैं ना। पर कभी ये सोचा है कि ये सभी किरदार असल में एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो आज चलिए भगवान कृष्ण के विशाल परिवार के इस वंश वृक्ष को समझते हैं। ये कहानी है कुछ हैरान कर देने वाले रिश्तों की और एक दिव्य वंश की। अब देखिए, पहली नजर में तो ये चार्ट थोड़ा उलझा हुआ, एक पहेली जैसा लग सकता है। इतने सारे नाम हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे हम हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ सबसे बड़े किरदारों के आपसी रिश्तों को समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके आराम से समझते हैं। हमारी इस पड़ताल के केंद्र में हैं भगवान कृष्ण। हम यहीं से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर एक नाम, चाहे वह उनके पूर्वज हों, चचेरे भाई हों या फिर उनके वंशज, सब उन्हीं से आकर जुड़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कृष्ण के उन दिव्य पूर्वजों के बारे में जिनकी विरासत ने ही उनके पूरे जीवन और भाग्य को एक आकार दिया। इस पूरे वंश वृक्ष की जड़ में सबसे ऊपर हैं सूरसेन। वो यदुवंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। कह सकते हैं कि कृष्ण की इस गौरवशाली वंशावली की शुरुआत असल में यहीं से होती है। अच्छा, तो सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, जो आगे चलकर कृष्ण के पिता बने। और उनकी 3 बेटियां भी थीं, कृति, रूडी और सुषमना। अब ये नाम जरा याद रखिएगा, क्योंकि इनके बच्चों का महाभारत की कहानी में बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। और अब आते हैं उस पीढ़ी पर जिसने सचमुच इतिहास ही बदल दिया। ये वीरों की पीढ़ी थी, जिसमें खुद कृष्ण और उनके बहुत ही मशहूर चचेरे भाई शामिल थे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कृष्ण की जो बुआएं थीं, उनके बेटे कौन थे पता है? वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर पांडव भाई और महान योद्धा कर्ण थे। मतलब महाभारत का जो इतना बड़ा युद्ध था, वो असल में एक ही परिवार के बीच की लड़ाई थी। है ना ये कमाल की बात? और हाँ, कृष्ण के प्यारे बड़े भाई बलराम को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहे। उनका रिश्ता, उनका बंधन अटूट था। अब कहानी के दिल में चलते हैं, यानी कृष्ण के विवाह। इन्हीं विवाहों से उनका वंश आगे बढ़ा और उनकी विरासत और भी विशाल हो गई। इस चार्ट में कृष्ण की 3 मुख्य पत्नियों का जिक्र है, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। तीनों ने ही न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि उनके वंश को आगे बढ़ाने में भी एक बहुत खास और अहम भूमिका निभाई। तो चलिए कृष्ण के वंशजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, उनकी पहली और प्रमुख पत्नी रुक्मिणी से जन्मे पुत्रों के साथ। इस चार्ट के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी के 7 पुत्र थे। इन्हीं 7 पुत्रों ने उनके वंश की नींव को और मजबूत किया, एक गौरवशाली भविष्य का संकेत दिया। प्रद्युम्न से लेकर चारुदेह तक ये वो नाम थे जिन्हें कृष्ण की विरासत को आगे लेकर जाना था। हर एक की अपनी एक कहानी है जो यदुवंश की इस महान गाथा का एक जरूरी हिस्सा बनी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कृष्ण की विरासत उनकी दूसरी पत्नियों सत्यभामा और जाम्बवती से जन्मे पुत्रों के जरिए और भी ज्यादा फैली। देखिए, सत्यभामा से 7 और पुत्र और जाम्बवती से 5 और पुत्र। इनके साथ कृष्ण का परिवार वाकई एक बहुत बड़ा वंश बन गया था। मतलब सिर्फ ये चार्ट ही उनके लगभग 20 पुत्रों के नाम बताता है। तो ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये तो एक साम्राज्य का नक्शा है। ये हमें दिखाता है कि कृष्ण का जीवन कितने बड़े पैमाने पर था और उनका प्रभाव कितना गहरा था, जो कई पीढ़ियों और राज्यों तक फैला। तो अब जब हमने एक एक शाखा को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इस चार्ट को दोबारा देख रहे हैं, तो ये सिर्फ नामों का एक उलझा हुआ जाल नहीं लग रहा है ना। अब ये हमें रिश्तों की एक कहानी बता रहा है, भाग्य का एक ताना बाना दिखा रहा है और ये समझा रहा है कि कैसे पौराणिक कथाओं के सबसे महान नायक एक ही दिव्य धागे से बंधे हुए थे। तो संक्षेप में कहें तो हमने एक ही पूर्वज सूरसेन से शुरुआत की और वहां से 4 पीढ़ियों का सफर तय किया। हमने देखा कि कृष्ण का पांडवों से क्या रिश्ता था और कैसे उनकी अपनी संतानों ने मिलकर एक विशाल परिवार बनाया। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने कृष्ण के 20 से ज्यादा पुत्रों के नाम देखे, तो उनकी अपनी क्या कहानियां थी? उन्होंने आगे चलकर कौन सी विरासतें बनाई? ये हमें याद दिलाता है कि हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है।